पूरे शरीर को आप 5 हिस्से में बांट सकते हैं। पूरे शरीर को, एक हिस्सा ये गर्दन से लेके सर, एक गला, एक छाती से लेके यहां से शुरू, गर्दन से लेके छाती यहां तक 2, और छाती का फेफड़ा जहां खत्म हो रहा है यहां से होता है और कमर तक 3, और कमर से लेके घुटना तक 4, और घुटना से लेके पैर के तलवे तक 5। 5 हिस्से में शरीर बट गया। इन्हीं में 5 तत्व होते हैं सबसे ज्यादा। सबसे नीचे, घुटने के नीचे और पैर के तलवे तक में पानी की प्रमुखता ज्यादा होती है। इसलिए आप देखिएगा किसी के शरीर में पानी भर जाता है तो पैर में स्वेलिंग हो जाती है। बाबूजी, पैर में सूजन, पानी नीचे उतर गया, यानी पानी का जो है सबसे नीचे वो पानी स्वतः चला जाता है। अब पानी से ऊपर यानी कि घुटने से लेके कमर तक में धरती तत्व है। आप जो रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाते हैं, अच्छा खाएंगे तो घुटने से लेकर कमर तक का ये जो पृथ्वी क्षेत्र है वो स्वस्थ होगा। यानी घुटने में दर्द नहीं होगा तो कमर में दर्द नहीं होगा। गैस की समस्या होती है तो कमर में दर्द, घुटने में दर्द होता है। अब कमर से लेकर छाती के नीचे के हिस्से तक, फेफड़े के नीचे के हिस्से तक, पेट का जो हिस्सा है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है? पेट में क्या होता है? आग लगती है। भूख लगती है तो पेट में आग लगती है ना। पेट में जलन, एसिडिटी, यानी कि ये पेट का जो हिस्सा है वो अग्नि का केंद्र है। पेट का हिस्सा अग्नि का केंद्र है। और फेफड़े, जो फेफड़े हैं वो किसका केंद्र है? सबसे ज्यादा फेफड़ों से हम लोग क्या करते हैं? हवा, वायु, सांस लेते हैं। सबसे ज्यादा सांस लेते हैं। तो ये फेफड़े वायु का केंद्र है। अब ऊपर, गले के ऊपर क्या है? गले के ऊपर ही आकाश तत्व है। गले के ऊपर आकाश तत्व है। अब एक बात सोचिए, घुटने से नीचे ठीक करना है, जल तत्व को ठीक करना है तो कैसा पानी पीना होगा? शुद्ध पानी पीजिए, जल तत्व ठीक हो जाएगा। पृथ्वी तत्व को ठीक करना है तो क्या करना होगा? अच्छा शुद्ध अनाज खाइए, केमिकल फ्री अनाज खाइए, केमिकल वाला नहीं, तो आपका पृथ्वी तत्व ठीक हो जाएगा। अगर अग्नि तत्व ठीक करना है तो क्या होगा? आप एक्सरसाइज करिए, मेहनत करिए, मशक्कत करिए, पसीना बहाइए। नौजवान लोगों का पेट अच्छा रहता है क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं, दौड़ना, भागना, मेहनत करना, तो पेट अच्छा होता है क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ी रहती है। बुजुर्गों की अग्नि तत्व कम हो जाती है, इसलिए पाचन क्रिया उनकी बिगड़ जाती है। तो एक बुजुर्ग इंसान भी अगर खूब मेहनत करेगा, दौड़ेगा, चलेगा, मेहनत करेगा तो वो ज्यादा लंबे समय तक जवान रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय रहेगा। जापान के लोग 80-90 साल के उम्र में भी अपना रोजगार व्यापार करते रहते हैं, रिटायर कभी नहीं होते वो लोग। वो मानते ही नहीं कि मैं रिटायर हो गया हूं। इसी के कारण से जापान की औसत उम्र भारतीयों के तुलना में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा है। वहां 110, 120, 125 वाले लोग जापान में मिल जाएंगे आज भी, लेकिन भारत में 80 जाते जाते लोगों को लगता है बस अब ट्रांसफर के टाइम आ गई बा, है ना। 60 में 70 में ही चले जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि भारत में लोग जो रिटायर हो जाता है ना, तो रिटायरमेंट के बाद एक आदमी कहता है अब कहां समय बाप, तो हमरा जाही के बाद। रिटायरमेंट के बाद मतलब टिकट कटवा लेते हैं कि अब हमको जाना है। वो मन ही मन सोचने लगते हैं। जिस किसी से बोलते हैं, कोई पूछता है का हाल बा, अब का बाटे, हम तो अब तो हम रिटायर हो गए बनी, अब समय नहीं है। यानी उन्होंने टिकट पहले ही कटवा दिया, ठीक है, मरने से पहले ही मरने लगे, मन से ही मर गए, ये स्थिति, ठीक है। तो आप मान लीजिए मेहनत करेंगे तो अग्नि तत्व ठीक हो जाएगा। प्राणायाम, योग प्राणायाम करेंगे, वायु ढेर सारी लेंगे, ऑक्सीजन शुद्ध लेंगे तो वायु तत्व ठीक हो जाएगा। लेकिन आकाश तत्व के लिए क्या करेंगे? ध्वनि ही ब्रह्म है, ब्रह्म ध्वनि के रूप में ही प्रकट होता है। आकाशवाणी जो होती है ना, आकाशवाणी, वो आकाशवाणी किसकी वाणी है? उसी ब्रह्म की, परमात्मा की वाणी है। यानी आपकी जुबान से जो आवाज निकल रही है, गले से आवाज कहां से निकलती है? यहां से, यहीं से ऊपर से निकलती है ना। गले से निकालो, चाहे जीभ से निकालो, चाहे ओठ से निकालो, आवाज यहीं से निकलती है। तो यही है आकाश तत्व। आकाश तत्व को बेहतर करना है
तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन सी मेहनत करेंगे? कुछ नहीं। अच्छी बातें अपनी जुबान से बोलना शुरू कर दीजिए। जिन बातों में शुद्धता है वो बातें जितने ही ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही आकाश तत्व आपका दुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जितने ही आपकी जुबान से गंदी गंदी बातें निकलेगी, गाली गलौज करने वाले लोग, जो बात बात में जुबान पे जिनकी गालियां निकलती है, मजाक में भी गाली निकलती है, बहन की गाली तो माँ की गाली तो भाई की गाली तो इसकी गाली उसकी गाली, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही ब्रह्म तत्व यानी आकाश तत्व को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोग जिसके गले में मां सरस्वती का वास है, उसको रोज गाली सुनने को मिलेंगी, तो क्या मां सरस्वती वहां बैठे रहेंगी? नहीं, वही छोड़ के चली जाएगी। यही कारण है कि एक सन्यासी, एक तपस्वी किसी को कह देता है कोई बात, जा तेरा ये काम होगा, तो सच में वो हो जाता है। लेकिन वही सांसारिक लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोनों में अंतर है। एक सन्यासी अपनी जुबान को शुद्ध करके, साफ करके, अच्छी अच्छी बातें करके मां सरस्वती को जगा लेता है, और एक गृहस्थ गंदी गंदी बातें करके, गाली गलौज करके अपनी मां सरस्वती को भगा देता है। फर्क यही है, आशीर्वाद सन्यासी नहीं देता, आशीर्वाद के रूप में मां सरस्वती ही कार्य करती है। वो सूर की सती है, वो सती मतलब धारा बहा रही है, सूर वाली धारा बहा रही है। आप अपनी सरस्वती को जो सरस कर देती है, उसको बिगाड़ तो नहीं रहे हो ना अपनी जुबान गंदी करके? अगर आपकी जुबान से गंदी बातें निकल रही हैं, किसी की चुगली, किसी की शिकायत, गालियां गलौज सब निकल रही हैं, समझ लेना कि इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई आपका कोई है तो वो आप ही स्वयं है। आप अपनी सबसे बड़ी दौलत गंवा रहे हैं। आप अगर करना है तो प्रयोग करके देख लीजिए। मैं एक प्रयोग लोगों से कराता हूं 40 दिनों का। 40 दिन किसी की शिकायत नहीं करनी, जुबान से गालियां नहीं निकालनी है, मजाक में भी नहीं, और गंदी बात नहीं कहनी है। जैसे कई लोग पूछते हैं, का हलबा जियतनी, काटतनी, घसीटतनी, अभी लेक दुनिया में बानी। अरे आप ब्रह्म को बोल रहे हैं, उस ब्रह्म को बता रहे हैं, मैं काट रहा हूं, मैं घसीट रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं नरक की तरह जीवन जी रहा हूं। आपकी जुबान से क्या बातें निकल रही हैं? भगवान कहेंगे तथास्तु, तुमको घसीटने में, काटने में ही बड़ा मजा आता है ना, जा तू ऐसे ही रहेगा, काटते ही रहेगा जिंदगी भर। गलती से भी गलत बात मत निकालिए। 40 दिन करके देख लीजिए। और भारत तो छोड़िए, अमेरिका में भी जो लोग रहते हैं जिन्होंने 40 दिनों का व्रत किया, जिंदगी में परिवर्तन हो गया। सामने इंद्रजीत भैया बैठे हुए हैं, खुद किए हुए हैं, खुद किए हुए हैं। और कौन सी दुनिया की गाली नहीं होगी जो इनको आती नहीं होगी। लेकिन छोड़े तो सब बदल गया, जिंदगी बदल गई। आप करके देखिए। तो ये जो जयकारा लगाया जाता है ना कथा में, जय किसकी जय? भगवान की जय, परमात्मा की जय, देवी देवताओं की जय, माता पिता की जय, और सभी की जय। यानी कि जब आप सबके लिए जय 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 करोगे, जयकारा दिल से लगाओगे, गला खोल कर लगाओगे, तो मां सरस्वती जो बैठी है ना, उसको चाहिए क्या? किस भोजन से प्रसन्न होती है? वो बस आपकी जुबान से, मीठी वाणी से प्रसन्न हो जाती है। वो कहती है, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। माँ कहती है, और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ, और मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी और शक्तिशाली हो जाऊंगी। और देवी देवताओं को, आपको पता है, देवी देवताओं को शक्तिशाली एक भक्त ही बनाता है। देवी देवता तो खुद ही बैठे रहते सुषुप्त अवस्था में। भक्त अपनी भक्ति से, अपनी कर्म से, अपनी श्रद्धा से उनकी शक्तियों को बढ़ा देता है। इसलिए कथाओं में जयकारा लगाना चाहिए। तो ये मत सोचिएगा कि सब लोग जयकारा लगा रहे हैं, हम बोलेंगे तो बोलिए मां, प्रेम से बोलिए मां आद्य भगवती की जय। आवाज ही नहीं निकल रही।
दिल खोल कर लगाएं, दिल खोल कर लगाएं। तो प्रेम से बोलिए मां आदि शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, भगवान शिव शंभू की, प्रभु श्री राम की, बाके बिहारी लाल की, और आप सभी की